मन को चार्ज करना बताएंगे कोई भी? देखो, आज एक दूसरे से जब हम चार्ज करते हैं तो हम डिस्चार्ज ही हो रहे हैं। कोई किसी से भी हम, कोई भी आज है व्यक्ति, वो हमें डिस्चार्ज ही कर रहा है, कोई हमें चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जब हम परमात्मा से चार्ज करते हैं अपने आप को, गॉड से चार्ज करेंगे, तभी हम चार्ज हो सकते हैं और दूसरों को भी चार्ज कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हु इज गॉड, भगवान कौन है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, भगवान के बारे में पता ही नहीं है, और भगवान के बारे में पता नहीं इसलिए जगह जगह भटक रहे हैं हम। और फिर हम कहते हैं कि मन घोड़े के समान है, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो अब मन को लगाम कैसे दें, उसके लिए ये है कि सबसे पहले मन को चार्ज करना। क्योंकि आज बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है थ्रू गूगल। गूगल के द्वारा हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम ओवरलोडेड हैं। लेकिन पर हमें ये नहीं पता कि पर शक्ति नहीं है उसको इम्प्लीमेंट। ओहो, अभी तक ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा नीति बहन, वेदा मूर्ति और दुर्गा शक्ति जी को। दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसलेशन, नीति बहन। नीति बहन, आर यू देयर? हाँ, वो नीति बहन दीदी आपसे बात नहीं कर पाएंगी, वो आप अच्छा सुन। अच्छा, ओके। उनको अभी तक ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, वेद मूर्ति और दुर्गा हाँ शक्ति जी को। हाँ, नीति बहन चैट में कर दीजिए मैसेज ना, बता दीजिए। वंस यू गेट ट्रांसलेशन, प्लीज लेट मी नो। वेद मूर्ति, फूफा जी and बुआ जी, प्लीज लेट मी नो। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अब हम अपने आप को कैसे कनेक्ट करें इससे। अच्छा अच्छा, अच्छा, वो आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कनेक्ट करना है। वेद मूर्ति जी, सी इन, यू गो टू एन ऑप्शन मोर। मोर में यू विल फाइंड इंटरप्रिटेशन, दैट थ्री डॉट्स यू कैन सी। थ्री डॉट्स में इंटरप्रिटेशन। डिड यू सी? यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ। Hi. हाँ, यस, हेलो। Hello, sweetie. You can't find more option. Um, I found only chat, show, and record, nothing else. There is a three dot when you will see the this things, no icons. uh, Below you will see icons: mute, stop video, share, participants, and then one more icon is there, that is more. Right. Three dots, that there you need to click. Hmm. Okay, I will check again. Please continue. I will check again. Okay, I will okay, check. fine, Thank you. fine. Don't interrupt. Thank you. Yeah. Sure. So हाँ, जो मैं, हाँ, मन को अब चार्ज करना है, तो मन को कैसे चार्ज करना है? वो है परमात्मा के द्वारा। अब परमात्मा जो है सुप्रीम पावर, वो है कौन, उसके बारे में पहले तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, क्योंकि तब तो हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे ना। तो हम कहते हैं परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान मुस्लिम का अलग हो, क्रिश्चियंस का अलग हो, हिंदू का अलग हो, ऐसे नहीं। भगवान वो जो सब धर्म वाले माने। भगवान वो जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च हो। भगवान वो जो पतित पावन है। भगवान वो जो क्या करे, अकाल मूर्त है, वो कभी मरे नहीं, इसको भगवान कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन है भगवान की। ठीक है। तो अब जो है, अब वो भगवान है कौन जिसको सब माने? वो है पॉइंट ऑफ लाइट, शिव। शिव इसलिए कहा गया उसको क्योंकि शिव का लिटरल मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव मतलब होता है कल्याणकारी, सदा, जो सदा कल्याण करने वाला।
तो इसलिए उन जो परमात्मा का जो नाम है वो एक्चुअली उसका लिटरल मीनिंग जो है वैसा ही वो है, इसलिए उनका नाम वैसा है। तो परमात्मा का मैंने डेफिनेशन बताया, इसीलिए जो हम हिंदू लोग जो होते हैं वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। ज्योति के लिंग बना दी, क्योंकि ज्योति की तो कैसे पूजा होगी, ज्योति की लिंग बना दी और फिर पूजा कर रहे हैं। फिर जो है रामेश्वरम जाते हैं तो राम जी ने भी शिवलिंग की पूजा की, मतलब राम के भी ईश्वर शिव हैं। फिर मुसलमान जो हज यात्रा पे जाते हैं तो वो भी कहते हैं खुदा नूर है, लाइट है। फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्या बोलते हैं, गॉड इज लाइट। जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, तो वो भी लाइट को ही बोलते हैं। बस सब अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन है एक ही। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जो ये होते हैं आपके पारसीज, उनके होते हैं फायर टेम्पल होता है उनका, जो हमेशा आग जलती रहती है। और जो सिख धर्म वाले गुरु नानक जी ने कहा एक ओमकार, भगवान एक है, कर्ता पूरक, वही करता धरता है, निर्भय निर्वय, उसको किससे भय नहीं है, उसको किससे डर नहीं है, अकाल मूरत, मतलब वो कभी मरता नहीं है, अजूनी सैभम, मतलब वो कोई योनियों में भी नहीं आता। मतलब सब भगवान को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही ध्यान करते हैं। पर चूंकि हमारी बैटरी की, हमारी जो मन की स्थिति है वो कमजोर हो गई, उसकी वजह से हमारे हम समझ नहीं पाए कि परमात्मा कौन है। वो अभी एक छोटी सी वीडियो आपको मैं शेयर करूंगी, उससे आपको क्लियर होगा और जो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो है परमात्मा जो है वो क्या है, अब उसका क्वालिटीज क्या है परमात्मा की, वो है प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। मतलब वो सागर है, चाहे कितनी भी शांति आप उससे ले लो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप उनको दो। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान से जितना लेना है आप लो और दूसरों को दो। दूसरों से लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जितनी बची कुची शांति है वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें परमात्मा से लेना है और औरों को देना है। वो तब हो पाएगा जब हम अपने आप को चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है वो है सोल का, आत्मा। जो आत्मा हम कौन है, सबसे पहले तो ये समझना पड़े। अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तो फलाना हूँ, मैं कोई मैं पर्सन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना नामधारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अगर ये हम अपने आप को मानते हैं तो ये सारे हमारे रोल हैं और ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो अविनाशी है वो हूं मैं। तो अभी एक छोटी सी मैं वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड वेद मूर्ति दे दुर्गा शक्ति, यू आर गेटिंग ट्रांसलेशन नाउ? आर यू गेटिंग ट्रांसलेशन? स्टिल नॉट? दे आर गेटिंग, नीति बहन? आई एम शेयरिंग वन वीडियो, इट हैज इंग्लिश सबटाइटल। आप लोगों को भी अभी दिखा रही हूँ मैं, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन कराएंगे। आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, इससे आपको समझ में आएगा। बालक तेरे तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, हाँ? तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? प्रिया, राहुल,
ये क्या मजाक चल रहा है? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप? हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको बाबा कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे पिता कहकर याद कर रही थी, तो क्या पिता को प्यार से बाबा नहीं कहते? बाबा कहने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अच्छा है। आज से मेरे प्रभु को मेरे बाबा कहूंगी। बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? क्या बताऊं बाबा, बस भाग रही हूँ सारा दिन। कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। चिंताएं खत्म ही नहीं होती। चुप रहकर सहन करने की तो आदत सी पड़ गई है। लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम तो कह रही थी कि मेरी कृपा से सुख घनेरे हैं। क्या बाबा, वो तो भजन है ना। मतलब तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिल रहा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चे, सूर्य तो रोशनी दे रहा है, लेकिन तुमने खिड़की नहीं खोली, तो अंधकार ही अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिवान हूं। मैं दुख हरता सुख करता हूं। मैं शांति का सागर हूं। तुम्हें मुझसे शक्तियां ले खुद को शक्तिशाली बनाना है। अरे बाबा, एक मिनट। बच्चे, कोई काम है? ऑफिस से फोन है। अच्छा बच्चे, तुम जाओ। फोन चार्ज कर लिया? बाबा, फोन चार्ज किए बिना तो पूरे दिन में कोई काम नहीं होता। वैसे ही खुद को चार्ज करे बिना सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। कोई बात नहीं, कल थोड़ा समय निकालना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप पक्का फिर से मिलेंगे ना? तुम जब भी सीखना चाहोगी, बाबा पहुंच जाएगा। थैंक यू बाबा। बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा। मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उसे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है। और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनकी
उनके संस्कार हैं और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा। बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जिसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता,
संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो, लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मां, तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है: मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तो ऑलरेडी पावरफुल फील कर रही हूँ बाबा। मीठे बच्चे, चलो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं आई थिंक आप लोगों को काफी क्लियर हुआ होगा इस मूवी से, है ना? इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट में आपको समझ में आ गया कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ। और अभी जो वीडियो वो शेयर करूंगी वो मेडिटेशन का है, तो वो मेडिटेशन कैसे करना है आप पहले देखो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगी और आप आंखें बंद करके आपको ये प्रैक्टिस करनी है फिर। ठीक है? तो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ वापस वो वीडियो, आपको वो वीडियो देखना है और फिर से वो प्रैक्टिस करनी है। आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे उसमें यही महसूस करेंगे कि जो है मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा शाइन कर रही हूँ और मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये हम अभ्यास करेंगे अभी, क्योंकि डेली जब हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब ये फीलिंग आएगी। जैसे उसमें कहा ना कि जब तक हम अभी तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, तो इसलिए जो मन है वो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन अगर मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कौन है। और जैसे ही अपने आप को समझ लिया कि मैं कौन हूँ, तो फिर उससे कनेक्शन होगा। जैसे अगर मैं अपने आप को माँ समझूं, तो माँ को कौन याद आएगा? माँ को अपने बच्चे ही याद आएंगे, है ना? माँ समझ करके मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकती। अगर मैं माँ हूँ तो माँ को बच्चे ही याद आएंगे, माँ को अपनी माँ याद नहीं आएगी। वैसे ही अगर मैं सोचूं कि मैं पत्नी हूँ तो पत्नी को बच्चे याद नहीं आएंगे, पत्नी को पति याद आएगा। या पति हूँ मैं सोचूंगी तो पति पत्नी याद आएगी, कोई और याद नहीं आएगा। या मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर को अपनी फील्ड याद आएगी। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर को अपने पेशेंट्स याद आएंगे, डॉक्टर को अपनी क्लिनिक याद आएगी।
डॉक्टर समझ के वो अपनी फैमिली को याद नहीं कर सकता उस समय, अगर वो डॉक्टर अपने आप को समझ रहा है तो उसी प्रकार जब तक हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, सोल नहीं समझते, आत्मा नहीं समझते, तब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जब हम पूजा कमरे में बैठते हैं तो मन जो है भटकता रहता है, शरीर से भले हम बैठे हुए हैं वहां, लेकिन मन पूरा भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं एक सितारा हूँ और ये शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, तो फिर जब हम बैठेंगे ध्यान में तब हमारा मन भटकेगा नहीं। पर उसके लिए वही धीरे धीरे हमें संस्कार बनाने पड़ेंगे। जैसे कहा ना कि अगर मन, बुद्धि और संस्कार तीन आत्मा की फैकल्टी है, मतलब तीन आत्मा का रोल है। जैसे एक ही टाइम में आप किसी की माँ भी हो, एक ही टाइम में किसी की पत्नी भी हो, एक ही टाइम में किसी की बच्ची हो, किसी की मतलब स्टूडेंट हो, तो ये एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीजें प्ले करते हो ना। वैसी आत्मा जब सोचने का काम करता है तो मन बन जाता है, जब निर्णय लेता है तो बुद्धि बन जाती है, और जब हम वो एक ही काम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार में आ जाता है। तो अभी हमारे संस्कार में ये आ गया है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मैं ये हूँ। तो अब इसको फिर से चेंज करना, क्योंकि संस्कारों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर जैसे ही आपने एक बार अपने संस्कारों को ब्रेक लगाया, तो फिर नया बनाया अपने संस्कारों को, तो फिर वो नए जैसा काम करने लगेगा। और फिर जो बात बात में चिढ़ होती है, बात बात में गुस्सा आता है, वो चीज नहीं आएगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अभी हम देखें अपने आप को, सभी आंखें बंद कर लें और महसूस करें मैं एक सुंदर सा सितारा भ्रिकुटी के बीच चमक रहा हूं। कोशिश करें सिर्फ 3 मिनट के लिए कि मेरा शरीर बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। चाहे कितनी भी खुजली हो, दर्द हो, लेकिन 3 मिनट के लिए मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, कि मैं श्वास कैसे ले रहा हूं और श्वास कैसे छोड़ रहा हूं। और अब मैं आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, घड़ी की, या आसपास कोई ऐसी चीज है उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी छोटी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आवाजें मेरे कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है। अब देखें, मैं पॉइंट ऑफ लाइट अपने आप से पूछें कि मैं कौन, क्या ये मैं शरीर हूं? नहीं, मैं तो एक चमकता हुआ सितारा हूं जो मस्तक के बीच चमक रहा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखता हूं। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनता हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं शांत हूं। मेरे परम पिता परमात्मा वो भी शांति के सागर है और मैं उसकी संतान, मैं आत्मा भी शांत हूं। ओम शांति। अब यही प्रैक्टिस आपको हर 1 घंटे 2 घंटे में 1 सेकंड के लिए बस अपने आप को सोचना है कि मैं यहाँ भ्रिकुटी पे मैं आत्मा चमक रही हूँ और मैं आत्मा शांत हूँ। बस इतना सा प्रैक्टिस, बस कल का होमवर्क आपका ये रहेगा कि मैं आत्मा शांत हूँ और यहाँ भ्रिकुटी पे चमक रही हूँ। वो आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी उसकी फोटो, ताकि आपको इजी रहे समझने, मतलब विजुअलाइज करने में आपको आसान होगा। और जो ये रिकॉर्डिंग हुई है वो भी मैं आपको भेज दूंगी, ताकि अगर आपको फिर से सुनना हो या कुछ करना है तो फिर आप वैसा कर सकते हो। और हो सके तो कल से आप डायरी पेन लेकर के बैठें तो बहुत अच्छा। ठीक है। ओम शांति। गुड नाइट। कल हम टाइम से जुड़ेंगे। बस ये ध्यान रखें कि कल हम टाइम से जुड़े और हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा। ओम शांति।